जय हिंद दोस्तों, यस के नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा पिस्तौल या बंदूक के लिए लाइसेंस कैसे मिलता है और किस हद तक आसान है भी या नहीं, और क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, जैसे कि योग्यता क्या है और इसे जारी कौन करता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं और लाइसेंस मिल जाए तो हथियार कहां से खरीदें। ऐसे ही तमाम छोटी छोटी बातें आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, हम अपने इस चैनल पर आर्म लाइसेंस और हथियार से जुड़े हुए वीडियो डालते रहते हैं, इसलिए हमारे इस वीडियो पर आप यदि नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। हाय दोस्तों, मेरा नाम है सुनील। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पिस्तौल या बंदूक वगैरह हथियारों की जरूरत किसे होती है? जाहिर सी बात है, पुलिस को, सेना को, किसी भी तरह के सुरक्षा बलों को। हालांकि गुंडे बदमाश भी हथियार रखते हैं, लेकिन वे इससे आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं। क्या आम नागरिक को भी हथियार रखने की जरूरत होती है? बिल्कुल होती है। अगर उन्हें जान का खतरा हो या फिर सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा के लिए उन्हें पिस्तौल, राइफल वगैरह की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन क्या गन रखना इतना आसान है क्या? अब बात यह आती है कि ये कोई जनरल सामान तो है नहीं कि हथियार की दुकान से जाकर इसे खरीद के ला के अपने घर में रख लिया जाए। इसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये लाइसेंस मिलता कैसे है, कहाँ बनवाना पड़ता है और क्या आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस की तरह आसानी से बन जाता है? चलिए जानते हैं कि लाइसेंस मिलता कैसे है। गन लाइसेंस के लिए क्या योग्यता होती है? आर्मी एक्ट 1959 के तहत आत्मरक्षा के लिए प्रशासन से लाइसेंस लेकर हथियार ले सकता है। यदि आप आत्मरक्षा के लिए पिस्तौल रखना चाहते हैं तो लाइसेंस हासिल करने के लिए आपकी उम्र 21 साल या उससे भी अधिक होनी चाहिए। आप भारत के नागरिक हो, आप पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज न हो, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, कोई सरकारी बकाया न हो। इन तमाम योग्यता के अलावा एक जरूरी शर्त यह भी है कि आपको कारण देना होता है कि आपको जान का खतरा है। कुछ खिलाड़ी भी निशानेबाजी के लिए हथियार का लाइसेंस लेते हैं। कौन जारी करता है लाइसेंस? लाइसेंस जारी करने का अधिकार राज्य सरकारों के गृह मंत्रालय को दी गई है। अगर अलग राज्यों में डीएम यानी जिलाधिकारी, जिला कलेक्टर, कमिश्नर या इस रैंक के अन्य अधिकारी लाइसेंस जारी करते हैं, लेकिन इसमें पुलिस थाना और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी रोल होता है। इसके लिए आपको एक तय फॉर्मेट में आवेदन करना होता है। आपको बताना होता है कि किस तरह का हथियार चाहिए, पिस्टल, रिवॉल्वर जैसे छोटे हथियार या फिर राइफल, दोनाली जैसी बड़ी बंदूकें। लाइसेंस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं? लाइसेंस के लिए पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट, आयु प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, इनकम की जानकारी, संपत्ति की जानकारी, नौकरी या बिजनेस के बारे में जानकारी, किसी प्रकार की देनदारी हो, लोन या उधार ले रखा है, इसकी भी जानकारी। क्या है हथियार लाइसेंस मिलने का प्रोसेस? दोस्तों, सबसे पहले आपको डीएम, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर में आवेदन करना होगा। यहाँ से आपका एप्लीकेशन एसपी के कार्यालय में भेजा जाता है और फिर वहाँ से आपके लोकल पुलिस स्टेशन में भेजा जाता है। अब पुलिस स्टेशन में आपका वेरिफिकेशन होगा। आपकी पहचान, कामकाज और क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में जरूरत पड़ने पर क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में भी पड़ताल होती है। थाने द्वारा की गई जाँच को क्रॉस चेक किया जाता है। फिर रिपोर्ट वापस एसपी ऑफिस भेज दी जाती है। वहां से औपचारिकता पूरी कर रिपोर्ट के साथ आपका आवेदन वापस डीएम कार्यालय भेज दिया जाता है। जरूरत पड़ने पर या संदेह होने पर इंटेलिजेंस विभाग से भी जांच करवाई जाती है। अब तमाम रिपोर्ट के आधार पर डीएम तय करते हैं कि आपको लाइसेंस दिया जाए या नहीं। यह पूरी तरह से उनके विवेक पर निर्भर करता है कि आपको लाइसेंस जारी करे या नहीं। सारी रिपोर्ट सही होने का मतलब यह पक्का नहीं होना है कि आपको लाइसेंस मिल ही जाएगा। लाइसेंस मिल जाए तो हथियार कहां से खरीदें? अगर आपको लाइसेंस मिल गया तो आप वही हथियार खरीद सकते हैं जिसके लिए आपने आवेदन किया था। सरकार से रजिस्टर्ड दुकानों से आप हथियार खरीद सकते हैं।
फिर इसे ले जाकर प्रशासन के पास डिटेल्स दर्ज करानी होती है। आपके हथियार का रिकॉर्ड आपके संबंधित थाने में भी रखा जाता है। वहां रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपने साथ पिस्तौल, राइफल वगैरह रख सकते हैं। क्या गोलियों का रिकॉर्ड रखना भी जरूरी है? बंदूक के लाइसेंस की अर्जी के साथ ही गोलियों के लिए भी अनुमति लेनी होती है। गोलियों का एक फिक्स कोटा होता है। आपने गोलियां कहां खर्च की, इसका रिकॉर्ड भी रखा जाता है और इसकी जानकारी भी देनी पड़ती है, तभी आपको फिर से नई गोलियां दी जाती है। अगर आपने दिखावे या रौब जमाने के लिए गोलियां चलाई है या फिर दहशत पैदा करने के लिए, तो आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। लाइसेंस मिलने में आखिर कितना वक्त लगता है? इस सवाल का निश्चित जवाब नहीं है, क्योंकि लाइसेंस मिलने की कोई समय सीमा निर्धारित ही नहीं की गई है। लाइसेंस मिलने की प्रक्रिया काफी जटिल होती है। अगर आपके ओर से सब कुछ ठीक रहा और डीएम ने चाहा तो आपको 1 महीने के अंदर भी लाइसेंस मिल सकता है। डीएम का कन्वेंस होना आम होता है। कई लोगों को साल भर से भी ज्यादा समय लग जाते हैं। कुछ मामले में ऐसे भी देखे गए हैं जिनमें रंजिश या अन्य किसी वजह से जान का खतरा होने पर व्यक्ति लाइसेंस के लिए आवेदन करता है, लेकिन लाइसेंस जारी होने से पहले ही उसकी हत्या हो जाती है। हालांकि सब कुछ ठीक रहा तो आपकी जरूरत या आकलन करते हुए प्रशासन आपको कम समय में लाइसेंस जारी कर देता है। लाइसेंस की वैलिडिटी भी होती है क्या? बंदूक का लाइसेंस पहले 3 साल के लिए मिलता था, जिसकी अवधि सरकार ने बढ़ाकर 5 साल कर दी है। यह अवधि यानी वैलिडिटी खत्म होने के बाद लाइसेंस को फिर से रिन्यू कराना होता है। इसके लिए भी लाइसेंस धारक की फिर से जांच पड़ताल होती है। एक व्यक्ति 2 से ज्यादा हथियार नहीं रख सकता है। हथियार ले लिया तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी बंदूक लहराते चले। प्राइमरी लाइसेंस आपको जिला स्तर के लिए दिया जाता है। दूसरे जिले या राज्य में साथ में ले जाने के लिए अलग से आवेदन करना होता है। डीएम की सिफारिश के बाद गृह मंत्रालय के पास यह अधिकार है कि राज्य या देश स्तर के लाइसेंस दिया जाए या नहीं। केंद्रीय मंत्री, सांसद, खिलाड़ियों, सुरक्षा अधिकारियों को ही नेशनल लाइसेंस दिए जाते हैं। लाइसेंसी हथियार पास हो तो बड़े तीसमार खां न बने। जिसके नाम से लाइसेंस है वही रख सकते हैं। इसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, न ही बेच सकते हैं। ऊपर भी बताया जा चुका है कि हथियार का इस्तेमाल रौब जमाने या दिखावे के लिए न करें। किसी शादी समारोह, चुनाव में जीत वगैरह के लिए हर्ष फायरिंग में इस्तेमाल ही न करें तो बेहतर होगा। किसी को डराने, धमकाने या क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए इसका इस्तेमाल जुर्म है। शिकार करने, एंटरटेनमेंट के लिए या गुंडागर्दी मचाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रशासन चुनाव के समय दंगे की आशंका पर या फिर जब चाहे तब हथियार को नजदीकी थाने या गन स्टोर में इसे जमा कराने को कह सकता है। अगर नियमों का पालन नहीं किया तो क्या होगा? अगर इन नियम शर्तों का पालन नहीं होता है तो आपके लाइसेंस को रद्द कर सरेंडर कर लिया जाता है। लाइसेंसी हथियार से किसी दूसरे की जान खतरे में डालने पर कानून को प्रावधानों के तहत जेल या मोटा जुर्माना या फिर दोनों से सजा हो सकती है। यह इस पर निर्भर करता है कि किस सेक्शन के तहत केस दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा 307 के तहत जानलेवा हमले का केस बनता है, जिसमें 10 साल तक की कैद हो सकती है। अगर दिखावे में की गई फायरिंग में किसी की गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है तो व्यक्ति पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज होगा और बड़ी सजा भी हो सकती है। तो दोस्तों, हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।